राम मंदिर की संघर्ष गाथा में आपने सुना कि जब अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार गिर गई और लालू यादव बड़े सेकुलर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। उधर अडवाणी को गिरफ्तार करने वाले दो अधिकारियों की मौजूदा स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो उन दो अधिकारियों में पहले अफसर आर.के. सिंह आज बीजेपी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि दूसरे अधिकारी रामेश्वर उमराव कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और झारखंड के बड़े नेता हैं। इधर अडवाणी की पुकार पर तमाम पाबंदियों के बावजूद लाखों कार सेवक 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच चुके थे। सीएम मुलायम सिंह की तैयारियां नाकाफी रहीं। यूपी में 2 लाख कार सेवक गिरफ्तार किए गए, जेलें भर गईं। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर राम मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान कर दिया। पुलिस को चकमा देकर अशोक सिंघल बेस बदलकर अयोध्या पहुंच गए थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या में घमासान हुआ। कारसेवकों ने अपनी सेवा दी, विवादित गुंबदों पर झंडा लगा दिया, तोड़फोड़ हुई, अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी। गुंबद पर झंडा फहराने वाले 2 कार सेवक की जान चली गई, 3 ने नींव खोदते हुए प्राण त्याग दिए। कार सेवक गर्जना कर रहे थे, राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। आखिरकार प्रशासन ने गोली चलवाई। गोलियां सरयू नदी के पुल पर मौजूद कार सेवकों पर भी चली। यहां पर 20 कार सेवक मारे गए। तफ्तीश इन आंकड़ों को ज़्यादा भी बताती हैं। अखबारों की सुर्खियां लग गईं, कार सेवक के खून से लाल हुई सरयू। इस सिलसिले में कोठारी बंधु को कौन भूल सकता है। 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की ओर जाते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों भाइयों की गोली लगने से मौत हुई। इस घटना से मुलायम सिंह को हिंदुओं की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। अगले चुनाव में उनकी करारी हार हुई। बीजेपी के कल्याण सिंह यूपी के नए सीएम बने। 1991 में चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। मंदिर जैसे आस्था के मुद्दे पर देश में कटुता का माहौल बन रहा था। दिसंबर 1992 में फिर कार सेवक ने ऐलान किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर मलबे में तब्दील कर दिया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर विनय कटियार, उमा भारती, सातवीर रितंभरा कारसेवकों का जोश बढ़ा रहे थे। ये मंजर भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल का अद्भुत दृश्य था, जहां शौर्य और शर्म एक साथ दिख रहे थे। कारसेवकों ने सबसे पहले विवादित ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई। 2:45 बजे ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिरा। 1 घंटा और गुजरा तो बायां गुंबद भी धराशायी हो गया। शाम 4:40 पर बीच का गुंबद भी तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह ने इस घटना के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे। वहीं कल्याण सिंह ने माना था कि उन्हें ढांचे की सुरक्षा के लिए वादा किया था, लेकिन एक और भी निर्देश दिया था कि कार सेवक पर गोली नहीं चलेगी। क्या बाबरी मस्जिद टूटने का उन्हें कोई अफसोस था? इसके जवाब में उन्होंने 2 टूक कहा कि ढांचा नहीं बचा सका, कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे टूटने का ना तो मुझे कोई खेद है और ना
पश्चाताप है और न ही प्रायश्चित है। इस कड़ी में अटल जी का भी एक चर्चित भाषण जाना जाना चाहिए। इस ढांचे को गिराने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को लखनऊ में कार्यसेवकों को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अंदाज में कहा था कि वहाँ नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर कोई नहीं बैठ सकता, जो जमीन समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। खैर, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में अभूतपूर्व उन्माद का दौर देखने को मिला। मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में दंगे हुए। अयोध्या भी नफरत की आग में झुलसा। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत कई दिग्गज नेता अरेस्ट किए गए। हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई। देश की हवा एकदम से भारी और बोझिल हो गई। इस घटना से 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बनाया गया। इसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमीशन ने पूरे 17 साल किए और 30 जून 2009 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की रिपोर्ट सौंपी गई। इस टिप्पणी को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जनवरी 1993 में केंद्र ने कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लगी। हाई कोर्ट ने मालिकाना हक तय करने के लिए 2003 में पुरातत्व विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के बीच खुदाई करवाई। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि नीचे 10वीं सदी के मंदिर के सबूत मिलते हैं। आखिरकार 2010 में मौका आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला दिया। कोर्ट ने ये जमीन मामले में 3 पक्षकारों में बांट दी। तीनों जजों ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि रामलला का जन्म यहाँ हुआ होगा, जहाँ मस्जिद की बीच वाली गुंबद है। फैसले में यह जमीन रामलला को विराजमान कर दिया गया। नज़दीक की राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़े को दे दी गई, जबकि बाकी बची 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन अदालत का यह फैसला तीनों ही पक्षकारों को नामंजूर था। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जाने कि अयोध्या में मामूली जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की थी। ये जो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1952 में पहले से ही बाबरी मस्जिद बनी थी, हिंदुओं का मानना है कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादी जमीन की बात करें तो 2.7 एकड़, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहाँ कुल 67 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर से सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतना ही प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 को इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 5 नवंबर 2019 को वो समय आया, हमारे लोकतंत्र में इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी अहम जगह 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को वह पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी किया।